विनीत कुमार जी, हरिद्वार से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि गुरु में ही भगवान दिखाई दें और क्या बात, मन ही मन बात करें उनसे, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती, इससे बढ़कर क्या बात हो। धन्य भाग है जिनको गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में परब्रह्म दिखाई देने लगे, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। गुरु में आसक्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरु में जैसे अपनी माँ में आसक्ति हो जाती कि मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे मेरे गुरुदेव। अगर संसारिकता की भी तरह आसक्ति हो जाए तो जो आसक्ति, कपिल भगवान देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब किसी संत महापुरुष से हो जाती है तो मोक्ष का कारण बन जाती है। पर संतों से आसक्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि निरपेक्ष रहते हैं वो। और अब उनसे आप आसक्ति कर लो तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विकास सोनी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप व अच्छे आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम राधा नाम या जो भी जप करते हैं श्री जी कृपा से, तो उस राधा नाम की बैंक का खाता किसके पास है? और इसका आचार्य के पास। जो आचार्य होते, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, जैसे किसी के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, किसी के आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी, किसी के वल्लभाचार्य, किसी के शंकराचार्य, किसी के निम्बारकाचार्य। तो ये जो आचार्य है ना, ये पूरा सिस्टम संभालते हैं। आचार्य के अधीन इष्ट होते हैं। तो जो हम आचार्य प्रदत्त संतों से, जैसे हमारे पास जो नाम है, जो मंत्र है, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है। गुरु के पास जो उनके गुरु का दिया हुआ है। जब ऐसे हम क्रम से पहुंचते हैं तो आचार्य का दिया हुआ सब कुछ होता है। तो हम जो नाम जप रहे हैं वो आचार्य का दिया हुआ है। वो आचार्य के पास, आचार्य ही उसे पास करते हैं कि ये निकुंज में जाएगा या ये वैकुंठ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा या पुनः जन्म लेगा, ये आचार्य ही निर्णय करते हैं। आचार्य भगवान है, आचार्य ही सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से होता है। सर्वेश जी, महाराष्ट्र से। श्री स्वामी समर्थ गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार हम भगवान को शरणागत होकर भी अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं। क्या सच्ची भक्ति में इच्छाएं रखना बाधा है? नहीं, नहीं बाधा है। इसलिए कि हम जाएं कहाँ? हमें संकट लग रहा है, समस्या लग रही, तो किससे निदान पाएं? अपने भगवान से। हमें आवश्यकता लग रही है तो हम किससे मांगें? अपने भगवान से। जब हमें आवश्यकता लगे ना, जब हमें कोई संकट लगे ना, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं उत्पन्न हो रही, तब वो भक्ति का प्रेम रंग आता है। तो जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारी मांग है तो हम किसी और से नहीं मांगेंगे। अगर हमने राम जी की शरण ली तो सिर्फ राम जी से मांगेंगे। श्याम जी की शरण ली तो सिर्फ श्याम जी से मांगेंगे। वही राम है, वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। पर एक भगवान चयन कर ले और एक भगवान की आराधना करे। अलग अलग भाव होते, कोई भगवान को माँ भाव से उपासना करता है तो वही जगदम्बा रूप से विराजमान है, कोई पिता रूप से, कोई भाई रूप से, कोई मित्र रूप से, कोई वाहिगुरु रूप से। अलग अलग, जो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, भगत अनेक हैं, अनेक अनेक भगत हैं। तो हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से नहीं मांगते। अब प्रभु जी, इच्छा खत्म नहीं हो रही है। ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए कि प्रभु, इच्छाओं को या तो पूर्ण कर दो और या खत्म कर दो। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। महाराज जी, प्रभु से सच्ची चाह क्या रखनी चाहिए? भजन। मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना है। हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं,
आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहता बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं, हूं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 मांगना पड़ेगा, मांगना नहीं, बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकते नहीं, झपक जाती है, ऐसे ही हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। हमारे विश्वास में कमी होती है कि हम हाँ, हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी हमको भगवान से मांगना होता है। नहीं, सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है। वो सर्वज्ञ वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे। पर हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं, तो हे भगवान आप ऐसा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक स्थिति आएगी जब ये भी हट जाएगा। आज हमारी स्थिति आई कि औरों से मांगना हमारा बंद हो गया, केवल हम प्रभु से मांगते हैं। एक दिन आएगा कि प्रभु से मांगना भी बंद हो जाएगा। महाराज जी, इसमें दो सिद्धांत आते हैं जो आपके सानिध्य से पता। एक है कर्म रहस्य, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा है प्रभु से मांग या अंदर इच्छा हो जाना। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बना? कर्म से देहाभिमानी पुरुष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो वो फिर संबंध है ना, स्वामी सेवक का संबंध है, या हमारा भाई भाई का संबंध है, या हमारा दोस्त का संबंध है, या हमारा पिता पुत्र का संबंध, जो हम भाव रखते हैं भगवान से कि हमारे भगवान मित्र हैं, हमारे भगवान स्वामी हैं, हमारे भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जैसे नरसी जी के बेटी के भात का निमंत्रण आया, उन्होंने कोई कर्म थोड़ी किया, उन्होंने निमंत्रण कार्ड भगवान के आगे रख दिया कि अब हमारे तो आप ही हो, आप ही देखो। तो सेठ बन करके गए, सब पूरा हिसाब किया कि नहीं किया? कोई कर्म किया क्या नरसी जी ने? कोई कर्म नहीं किया। नरसी जी को हुंडी दिया संतों ने आके द्वारिका में, तो उन्हीं के नाम लिख दिया ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने चुकाया हुंडी कि नहीं चुकाया? कोई कर्म नरसी जी ने थोड़ी। इसका मतलब भक्त की अगर संबंध दृढ़ हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो कर्म का सिद्धांत अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, वो कर्म का सिद्धांत अलग बहुत है। अच्छा हुआ। हाँ, इसीलिए तो भक्त की जय जयकार है। कोई बिना किए सब कुछ भगवान दे देते हैं, क्योंकि संबंध उस संबंध से है, और वो अपने शरीर संबंध हमसे है कि मैं ये करूँगा तो उसका वो फल मिलता है। लेकिन भक्त को बहुत बड़ी बात मिल जाती है कि उसका संबंध भगवान से है, तो भगवान का सर्वलोक महेश्वर वैभव है, तो वो जो चाहे वो भक्त को दे सकते हैं। तो भगवान के यदि हम सहारे हैं तो इतना बड़ा काम चल रहा है। जैसे इस समय बाढ़ हमारे वृंदावन में और बहुत जगह आई हुई है, तो अपने नज़दीक ही आधा वृंदावन डूबा हुआ है। अब मोमबत्ती है, बिस्कुट है, रोटी है, दाल है, दूध है, मतलब जो जो आवश्यकता है, बिस्लरी की बोतलें हैं, और जाओ नाव में बैठकर सबको दो जा करके। अब ये सब चल रहा है, तो कहाँ से चल रहा है? देनहार कोई दे और है, देत रहते दिन रहे। लोगों को अपने खाने की परेशानी है, और यहाँ भगवान के सहारे तो हजारों को भोजन बट रहा है। अब विचार करके देखो, और हम किसी से मांगते नहीं, भगवान सब दे रहे हैं, देनहार कोई और है। कल आए थे तो अपने बड़े गुरुदेव जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पे एक माता जी खड़ी थी, तो वो बोल रही थी कि यहीं से कुछ तो 5 मिनट का अंतर पे उनका घर है, तो उधर तो पूरा पानी भर गया है। तो वो बोले मैं 3 दिन से बाहर हूँ, 3 दिन से बाहर हूँ, खाना पानी तो एकदम नसीब से चल रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी सब कोई मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुदेव आपके जो शिष्य परिकर है वो सब उनको मदद कर रहे हैं। तो वो मतलब उनने इतने आशीर्वाद दिए कि मतलब मैं उधर ही उनको नमन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब सोचो, अब जो छतों पे चढ़े हैं, न भोजन है, न पानी है, न कुछ है, कई दिन से चढ़े हैं, अब नावों से जा करके आवाज लगा लगा करके, तो ऐसे लोग मतलब महाराज जी बहुत सारे बंदर हैं, ऐसे बंदर हैं जो पेड़ों पे चढ़े, अब नीचे सब पानी भरा है, तो उनके लिए नाव में केले भरवा करके, उनको केले हैं, फल हैं, उनको ऐसे रोटी है, वो ऐसे दौड़ दौड़ के खा रहे, क्योंकि कई कई दिनों से पेड़ों से नीचे नहीं उतरे, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आसपास अगर जिनके प्रांतों में बाढ़ आई है, तो ऐसा करना चाहिए कि अगर आप 10 लोगों का ही सहयोग कर देंगे तो बहुत बड़ा सहयोग। ये अचानक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति आई है ना, बहुत से प्रांतों में बाढ़ है,
बहुत से प्रांतों में ये पंजाब हिमाचल आदि में तो बहुत ज्यादा अपने नजदीक देख लेना चाहिए, जहाँ ऐसे लोग भूखे प्यासे हैं, उनको पानी है, भोजन है, कुछ थोड़ी भी सेवा कर दे। हम कह रहे हैं कि 150 लीटर पानी बढ़िया फिल्टर किया हुआ और 1500 के बिस्कुटें लेकर के दे दे तो कम से कम प्राण तो पोषण होगा। तो ऐसे लोग फंसे हुए हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। अंकिता महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सत्संग सुनने से मतलब हम चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो कौन से लक्षण होते हैं या कैसे पता चलेगा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा गुरु दीक्षा में? महाराज जी ऐसे हमें लगता है गुरु दीक्षा खास बात नहीं है जल्दी लेना। गुरु से नाम ले लेना चाहिए। जैसे कोई कहता है राम राम जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो, कोई शिव शिव जपो, कोई जो नाम प्रिय हो, पहले नाम लेकर 2-4 वर्ष नाम की साधना पहले करनी चाहिए। फिर जब हृदय लालायित होने लगे कि अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब ये जिज्ञासाएं होने लगे तब गुरु बनाना चाहिए। जब हमें परमार्थ में चलने का उत्साह प्राप्त हो जाए तब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही जानते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन हैं, आप कृपा करके या तो गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, या उनको मेरे पास पहुँचा दीजिए, आप कृपा करके गुरु बनवा दीजिए। वो फिर ऐसा व्यवहार कर देंगे, ऐसा संबंध बना देंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। पर हमें पहले 2-4 वर्ष साधन करना चाहिए। सहसा किसी को प्रवचन सुन करके या प्रभाव देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले नाम जप करना चाहिए, और जो हमारा अध्यात्म संबंधी उत्साह बढ़े तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वही संत भगवंत गुरु रूप हैं। वो